नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉस्मिक कनेक्शन। मैं हूं प्रियंका, आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल कॉस्मिक कनेक्शन में। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पितृ आपसे कनेक्ट करके आपको क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जो देना चाहते हैं, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। एज यू ऑलरेडी कैन सी कि मैंने यहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं, जो कि ओरिजिनली मैं नहीं रखती हूँ। 4 इसलिए बोला गया क्योंकि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि चार पायल रखे जाएं, तो मैंने एज पर गाइडेंस मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे इमेज, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ, आपको क्लोजअप दिखाना इसका। ये फर्स्ट ऑप्शन है, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका नंबर 44 है। गॉडेस ऑफ द मून, ये सेकेंड ऑप्शन है, इसका नंबर 52 है। एंड दिस वन इज ब्रोकन हर्ट, ये थर्ड ऑप्शन है, इसका नंबर 9 है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये फोर्थ ऑप्शन है, जिसका नंबर 20 है और एनवी इस नंबर का, इस कार्ड का नाम है। सो आपको जो भी अट्रैक्ट करे आप उसको सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन को। नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ उसके अकॉर्डिंग आता है, आपका डेस्टिनी नंबर आता है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर इसमें है या बर्थ नंबर इसमें आता है एडअप करके, तो आप उसको सेलेक्ट करके भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट डाला हुआ है आपकी टाइम स्टैम्प्स इस रीडिंग के लिए, जिसको आप डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। सो यस, आई विल मीट यू इन योर रीडिंग डायरेक्टली। वेलकम ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। लेट्स सी कि आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, और वो बदलाव बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खुशनुमा होगा आपके लिए। आपको ऐसे पुण्य के कर्म के आपको फल मिलने वाला है, जो आपने इस जन्म में नहीं, जो आपने आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है, जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, उसका भी अब आपको फल मिलने का वक्त आ चुका है। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अब आपको आपके हर परेशानी का, हर दुख का, जो भी आपने स्ट्रगल किया, फेस किया, जो भी दुख झेला, वो उन सभी दुखों का अंत होने वाला है। आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, जो बहुत ही पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत ही सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। और आपको इमोशनल लेवल पे ऐसा कंटेनमेंट मिलने वाला है, आप इमोशनली इतने फुलफिल्ड महसूस करेंगे आगे आने वाले वक्त में। जो आपने अभी तक परेशानियां झेली हैं, उसका सारा का सारा सार आपको कह सकते हैं कि वो मिलने वाला है एक अच्छी ज़िंदगी के रूप में। यहाँ पर आपके लिए सैटर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सैटर्न आपको आपके सभी जो भी परेशानियां आपने झेली हैं, जो भी दुख, जो भी आपने कर्तव्य आपने जो अपने निभाए हैं, यहाँ पे आपके लिए लॉयल्टी की आ रही है मुझे एनर्जी कि आपने डिसिप्लिन होके हार्डवर्क किया है, लॉयल रही हैं लोगों के साथ। उसी लॉयल्टी का अब आपको आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपके इंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपका वक्त बदलने वाला है। आप एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की तरफ आपका समय बदल रहा है, आप आपकी ज़िंदगी जा रही है उज्जवल। आपके इट्स लाइक कि आपको कहा जा रहा है कि अब आप चमकने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप अपने रिश्तों में परेशान थे किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके पार्टनर को लेके हो, या फिर आपके पेरेंट्स को लेके हो, या आपके भाई बहनों को लेके, किसी भी तरीके का रिश्ता आपके लिए अब सुधरने वाला है, जिसमें भी कोई खटास थी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी थी, तो वो रिश्ता अब आपके लिए सुधार का वक्त आ चुका है। उसमें सुधार आपको ज़रूर मिलेगा। एक रिकवरी दिख रही है, एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चलता है, एक दूसरे की बात माननी नहीं जाती है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी हर वक्त झगड़ा रहता है, अनबन रहती है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके रिश्तों में बहुत सुधार आने वाला है। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हैं, और उसी तरीके से आप अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे सुधार की तरफ। जो भी सिंगल हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आपको आपके पार्टनर मिलने वाले हैं। आपका ट्रू लव, आपका ट्रू कनेक्शन आपको एंसेस्टर्स आपके भेज रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो डेफिनेटली आपके लिए कोई नया पर्सन, कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ट्रू लव के फॉर्म में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन की भी एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है कि आप पहले रिश्ते में थे और आपका रिश्ता टूट गया, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी मिल रही है कि आप अपने पार्टनर से दोबारा मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पास्ट लाइफ से आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए थे, तो वही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अब एक नए कनेक्शन के रूप में आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं और क्या आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, उनके एंसेस्टर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है। आपके लिए आया है किंग ऑफ एकॉन्स एंड द एम्प्रेस।
आपको बोला जा रहा है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, सकारात्मक सोच आपकी जितनी रहेगी, उतना ही आप पॉजिटिविटी को और अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नए इस पड़ाव पर जा रहे हैं। ऐसा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो बहुत बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों को लेकर आएगा। तो उन्हें एक्सेप्टेंस के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल आज जैसी है वैसी अगले 6 महीनों के बाद ना रहे। आपको इट्स मोर लाइक कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन दिख रहा है आपकी लाइफस्टाइल में भी। आपका कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स लेकर आ रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत लंबे एक बहुत ऊंचे उसमें सुधार की तरफ मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी सुधार की तरफ जा रही है, प्रोग्रेस ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो लाइफस्टाइल 100% मुझे दिख रहा है कि आपका चेंज होने वाला है। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आप मिडिल क्लास नहीं रहेंगे। कुछ इस तरीके से एनर्जीज चेंज हो रही हैं कि आप हायर मिडिल क्लास हो जाएंगे, यानी कि आपका स्टेटस जो है अपर लेवल हो रहा है, वो लेवल अप हो रहा है। तो जैसे ही आपका स्टेटस लेवल अप होगा तो चीज़ें आपके सराउंडिंग्स जो है डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। तो उन सराउंडिंग्स को आपको एक्सेप्टेंस के लिए बोला जा रहा है कि उनको एक्सेप्ट आपको करना है। साथ ही साथ कोई आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके रुके हुए ज़िंदगी को एक स्पीड देगा, एक मोशन देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आप रुक कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ये जो हॉर्स है वो यही शो कर रहा है। हॉर्स इज़ अ एनिमल ऑफ पावर, स्पीड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बदलाव आने वाला है। एक रैपिड इम्प्रूवमेंट, रैपिड ग्रोथ आपकी लाइफ में आने वाला है। और यही आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, ब्यूटी आ रही है। एक ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है। अगर फीमेल आ रही है, वो मदर भी हो सकती है, वो आपकी पार्टनर भी हो सकती है, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, जो सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। या फिर आप खुद अगर फीमेल हैं तो आप ऐसे अपने आप को डेवलप करने वाले हैं। ऐसी आपकी लाइफ में एनर्जी क्रिएट होने वाली है जो आपको एम्प्रेस बना के आपको एम्प्रेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, आप एक एम्प्रेस बनने वाले हैं अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर मेल हैं तो आपकी लाइफ में एक एम्प्रेस एनर्जी डेफिनेटली आने वाली है। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं। सो डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, प्रोस्पैरिटी आ रही है, वेल्थ आ रही है, सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। और जो लेडीज़, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, आप कंसीव कर सकते हैं। और जो मेल भी हैं, जो चाहते हैं चाइल्ड, और हो सकता है कि अभी आपकी मैरिज हुई है या फिर आप मैरिजेबल एज में आपकी शादी होने वाली है, तो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप आफ्टर मैरिज आप बहुत जल्दी ही आप पेरेंटहुड को वेलकम करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ की मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ तो आप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर चाइल्ड बर्थ की बात ना करूँ तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली क्रिएटिव करने वाले हैं। प्रोजेक्ट जो कि आपको बहुत ही सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, ग्रोथ की तरफ, रैपिड ग्रोथ होने वाली है, ये फॉर श्योर है आपके लिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग भी आ रही है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप जल्दी ही ट्रैवल करने वाले हैं। हम एक कार्ड लेंगे इस डेक से। यस, ट्रैवलिंग फॉर श्योर आपके लिए आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आपके अटके हुए काम है, जिसमें भी आपको ऐसा लग रहा था कि काम आगे बढ़ नहीं रहा है, आप बहुत डल फील कर रहे थे, बहुत निराश हो चुके थे, तो अब ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ से जाने वाली है और सक्सेस, विक्ट्री, अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इंस्पायर भी हो रहे हैं, कुछ लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं। तो जो भी आप जिन भी लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कीप इंस्पायरिंग। आप ऐसे इंसान बनने वाले हैं जो दूसरों को भी इंस्पायर करने वाला है अपनी सक्सेस से, अपनी ग्रोथ से। आपकी रैपिड सक्सेस और ग्रोथ से लोगों को आप एक आइडल की तरह दिखेंगे। ठीक है, कि आप जब आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक रोल मॉडल की भी एनर्जी कैरी कर रहे हैं और रोल मॉडल भी बनने वाले हैं फ्यूचर में दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आप कोई वेट कर रहे थे किसी काम का सक्सेसफुल होने का, तो वो काम भी आपकी लाइफ में जल्दी ही उसका पॉजिटिव आपको आउटकम दिखने वाला है। चलिए और देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको डायरेक्शन आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, वो आपको पाथ बता रहे हैं कि आपको किस पे चलना है। बस आपको आप उसमें आगे बढ़ना है, वो आपको डायरेक्ट करते रहेंगे। डाउट नहीं कीजिए, आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपके लिए गाइडेड है। आपके पितर आपको बता रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हालांकि आपको समझ नहीं आएगा,
कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए सही है या नहीं है। आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती को हम साथ में लेकर चलते हैं तो हमें सिर्फ उतना ही दिखता है जो थोड़ा सा आगे होता है हमारे। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है, आपको फेथ रखना है कि आपको जो जिस भी डायरेक्शन में आपको गाइड किया जा रहा है वो डायरेक्शन आपके लिए सही है, आपको सक्सेस और ग्रोथ की तरफ ही लेके जा रही है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं खुद से। ठीक है, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको आपकी एक ऐसी एनर्जी की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं जहां पर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। आप अपने आप को, यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि अगले 2-3 साल में आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए ये मैसेज आया है। लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी फर्स्ट ग्रुप में है प्ले, यस, आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप, ठीक है, आप स्ट्रगल में आपने फेस किया है, स्ट्रगल किया है, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी कीजिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट के मोड में भी डालिए। हर वक्त बस गोइंग ऑन 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 नहीं करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। हर वक्त काम के बारे में मत सोचते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपके सिस्टर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलती की है जिसकी वजह से वो उनको लास्ट में पछतावा हुआ है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पछतावा हो कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ काम करते रह गए और अपनी इंजॉय नहीं कर पाए लाइफ को, इन लाइफ का एसेंस आप समझ नहीं पाए। वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का एसेंस समझें कि लाइफ इज अ बैलेंस ऑफ वर्क एंड प्ले, वर्क और रिलेशनशिप। सो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करके चलना है अपनी ज़िंदगी को, और ज़िंदगी के हर एसेंस को खूबसूरती के साथ, ज़िंदगी को एक उस तरीके से अपनाना है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, ना कि बोझ है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की खूबसूरती को पहचानें, ना कि सिर्फ ये देखें कि उसको किस तरीके से घसीटा जाए, किस तरीके से बस उसको चलाया जाए। लेट्स सी, लास्ट देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम भी आने वाला है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं। हार्ट ऑफ द स्काई, जो आपके दिल में आता है वो आप कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ब्यूटी वे। आप जिस तरीके से जिंदगी को देखेंगे वैसे ही जिंदगी आपको लगेगी। आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप सुंदरता की तरफ देखेंगे तो सुंदर लगेगी, अगर आप बोझ की तरह देखेंगे तो वो बोझ लगेगी। तो ये जिंदगी कैसी है वो आपके मानसिकता की तरफ, आपके परसेप्शन की तरफ डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। और आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपको अपने दिल खोल के आपको वो काम करने हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि बोझ की तरह। जो आपके मन में है वो आप काम कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है कि आज काम नहीं करना, आज सिर्फ और सिर्फ टीवी देखना है, तो आप टीवी देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने वो काम कीजिए जिससे आपका दिल खुश होता है, क्योंकि जब आपका दिल खुश होगा तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी, और वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, वो अट्रैक्ट करें जो आप चाहते हैं, ना कि वो अट्रैक्ट हो जो आपके फियर से निकल के आ रहा है, जो आपके वरी से निकल के आ रहा है, एंजाइटी से निकल के आ रहा है। आपको वो मैनिफेस्ट नहीं करना है। आपका जो दिल में है, जो खुशियाँ आप चाहते हैं वो अट्रैक्ट करें। और वो अट्रैक्ट तभी होगी जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और वाइब्रेशन तभी हाई होगी जब आप ज़िंदगी को उस तरीके से जिएंगे जैसा आप जीना चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए आपके सिस्टर्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपके लिए एक प्लेन ब्लैंक स्लेट है जो कि आपके सिस्टर्स आपको दे रहे हैं। बस उसमें आपको वो विश लिखनी है जो आपको मैनिफेस्ट करनी है, और वो मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी बहुत इंस्टेंट वे में। क्योंकि रैपिड, मैंने कहा था कि आपके लिए रैपिड की एनर्जी आ रही है, स्विफ्ट की एनर्जी आ रही है, बहुत जल्दी की तीव्रता की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो भी काम होंगे आपके बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जल्दी से, वो आपको सोचना है और उसको मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं, आप उसको वीडियो पे, यूट्यूब में कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए बनाऊं तो वीडियो उसके ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगी। पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको भी मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आपकी जो है बहुत ही एक आपके लिए एनर्जी ओपन है, आपके लिए पोर्टल ओपन किया गया है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। वो उस पोर्टल में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस वाइब्रेशन को भेजिए, और आपकी लाइफ में वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी इंस्टेंटली। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप नए हैं। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहे अपलोडिंग वीडियोस के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, वेलकम ग्रुप 2। चलिए देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पितृ आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए, उनकी आपके लिए। गॉडेस ऑफ द मून शोज की आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स हैं, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं आप, पर आप पहचान नहीं पा रहे हैं अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को, अपने टैलेंट्स को। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांकना है और अपने अंदर पहचानना है कि आपके अंदर
कितना पोटेंशियल है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही पोटेंट पर्सन हैं, बट अपने पोटेंशियल को आप अभी तक भी अनकवर नहीं कर पाए हैं। आपने डिस्कवर नहीं किया है कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है चीज़ों को करने की और समझने की। आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको गाइड करती है हमेशा। आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आपकी इनर वॉइस कभी भी गलत नहीं होती है, आपकी इंट्यूशन हमेशा बैंग ऑन होती है। आपको उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। आप जितना डाउट करते हैं उतना ही फिर वो आपकी वीक होती जाती है इंट्यूशन। तो आपको जितना आप ट्रस्ट करेंगे, जितना आप फेथ रखेंगे अपने ऊपर, अपनी इनर वॉइस पे, तो इंट्यूशन एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्गर होती जाएगी डे बाय डे। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। विद 52 कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। अगर आप फिजिकल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है, अगर आप अभी आप बहुत ज़्यादा इतने अपने आप को नहीं महसूस करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ के पाथवे पर, तो कहीं ना कहीं आपको आपके सिस्टर्स बताना चाह रहे हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो इस राह पर चलने के लिए ही हुआ है। आप कहीं ना कहीं, आपका 2 नंबर हो सकता है, आपका 7 नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो आपका, या फिर आपका भाग्य अंक हो आपका। अगर इन दोनों में से भाग्य अंक या फिर डेट ऑफ बर्थ नंबर है, तो फॉर श्योर आपको बोला जा रहा है कि आप जितना भी चाहें आप इस रास्ते से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को रियलाइज कर लें। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि उतना ही जल्दी आपके लिए उस बात पर चलना शुरू हो जाएगा, और आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ उतना ही फिर उस चीज़ को आपको लेकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने पाथ पर चलते हैं, हम अपने सोल पर्पस को जीते हैं, तब हम वो जिंदगी में वो पाते हैं जो हम जीने के लिए आए होते हैं। हमारा दिल उस चीज़ की गवाही दे पाता है। हम उस चीज़ में बहुत खुश रह पाते हैं। हमारे को एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हम ये जी रहे हैं, हमने ये हासिल कर लिया है। तो आपको आत्म संतुष्टि, आत्मज्ञान तभी होगा जब आप कहीं ना कहीं इस पाथ पर चलेंगे। आपके एंसेस्टर्स यही बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सेकंड ग्रुप के एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए कार्ड्स आगे हैं नाइट ऑफ क्रिस्टल्स एंड एस ऑफ क्रिस्टल, 3 ऑफ एकॉन्स। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ है, बहुत ज़्यादा पैसों पे आपका ध्यान है, एक वर्डली लाइफ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, रुझान है। आप जिंदगी की हर खुशी को जीना चाहते हैं जो कि पैसों से आती है, और आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको वो सब मिलेगा, बस आपको ट्रस्ट रखना है। आप उस चीज़ को जीने के लिए भी आए हैं, आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन आपको पहले उस चीज़ पर चलने की ज़रूरत है जिसके लिए आपकी सोल आपको पुकार रही है। क्योंकि आपकी सोल कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलना चाहती है, आपको लेके जा रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आप कहीं ना कहीं धकेले जा रहे हो। कहीं ना आपको डेफिनेटली आपको बहुत मैसेजेस ऐसे मिलते होंगे जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत बुलशिट है, पर कहीं ना कहीं उस बुलशिट में आपको आपके मैसेजेस, आपकी सोल के मैसेजेस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, तो आपको वो चीज़ें खराब लगती हैं, गलत लगती हैं। पर आपके सिस्टर्स कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी चीज़ जो है वो कोइंसिडेंस नहीं होती। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर आप किसी इंसान से भी आज मिले हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे आपका कोई पर्पस है। उस पर्पस को पहचानिए। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी पाथ पर चल रहे हैं, फिलहाल आपको गाइड किया जा रहा है। धीरे धीरे आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपको होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने उस जीवन को नहीं जी रहे हैं जो जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, क्योंकि कंटेनमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, संतुष्टि नहीं दिख रही है मुझे। आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप उस जीवन को जिएंगे जिसके लिए आपने जन्म लिया है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको वो धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं या तो आपकी मानसिकता अभी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, या आपकी बॉडी तैयार नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी, आपको वो सब कुछ हासिल होगा जिसके लिए जो आप चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एंड्योर करना है अपनी सिचुएशन को, और डिटरमाइंड रहना है, डिलीजेंट रहना है। एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको अपनी चीज़ें जिंदगी में आगे बढ़ानी है। आगे दृढ़ निश्चय के साथ आपको जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको एक्शंस लेने हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है, प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको डाउट नहीं करना है, उसमें आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। आपका पितरों का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है।
यहाँ पर आपके पितर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत खुश हैं, आप उनका आशीर्वाद आप पे है। अगर आपको कोई ये कहता है कि पितृ दोष है आप पर, तो आपको उन पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आप पे किसी भी तरीके का पितृ दोष नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आपके सिस्टर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस परेशानी में है कि आप पे पितृ दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बहुत धीरे हो रही हैं और रुकी हुई हैं। धीरे आपकी सोल जर्नी की वजह से है, चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो हैं, स्टडी हैं, लेकिन वो आपके पितृ दोष की वजह से नहीं है। इसलिए आपको कोई भी अगर आपको ये कहता है कि पितृ दोष है, आप ये उपाय करवा लीजिए, ये अनुष्ठान करवा लीजिए, तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें आपको वो सब कुछ हासिल होगा, लेकिन एक डिवाइन टाइम के साथ होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम प्ले कर रहा है। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई जॉब है, कोई आपके लिए कोई चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी लाइफ में आने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन देगी। आपको ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए और देखते हैं। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद उस पर है, आप उस काम को शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपके पितर आपको ये भी बताना चाहते हैं। सक्सेस आपके हाथों में है, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में है, आपकी किस्मत में है सक्सेस। बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस सक्सेस को पाने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्लो चल रही हैं, बहुत धीरे चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं। जैसा मैंने कहा कि चल रहा है, आपको लगता होगा कि रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडी चल रहा है, स्लोली चल रहा है, बट स्टडी चल रहा है। ठीक है, आपको महसूस वो जब होगा जब वो एकदम से हो जाएगा, जब वो दिखेगा। लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है कि आपके यूनिवर्स और आपके पित्र आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ के लिए वो हमेशा दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको पहले पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं उस काम को करने के लिए, तो जो भी आपको बेस्ट आइडिया लगता है उस पर आपको काम शुरू कर देना चाहिए, बट उससे पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड ले लेनी है। कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्दी मिलने वाली है, पैसों से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ये भी आपके लिए आपके सिस्टर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, यूनिवर्स पे, अपने एंसेस्टर्स पर ट्रस्ट नहीं खोना है। आपके लिए ये आया है, जैसे कैमल होता है, आपके लिए कैमल आया है स्पेशली। कैमल डेजर्ट में रहता है, उसको 6 महीने पता नहीं, कोई एक टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको पानी नहीं मिलता, तो उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गले में उसका एक बैग होता है जिसमें वो पानी भर लेता है, एक साथ ही बहुत सारा पानी भर लेता है। उसके बाद उस पानी को धीरे धीरे इस्तेमाल करता रहता है जब उसको पानी नहीं मिलता। तो ऐसा ही आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपका वक्त आएगा, जब आएगा तब आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो धीरे धीरे पानी जो आपके लिए पानी भरा हुआ है, आपके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो आपका भरा जा चुका है, वो आपको तब दिखेगा जब टाइम आएगा। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पितर आपको क्या बताना चाहते हैं। सैटर्न से आप डेफिनेटली, आपको बोला जा रहा है कि शनि भगवान का आप पे जो भी स्लो चल रहा है, जैसे हालांकि सैटर्न एनर्जी मुझे यहाँ पर भी फील हो रही थी आपके लिए, बट सैटर्न अब आपके लिए क्लियरली आ चुका है, यानी सैटर्न एनर्जी आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रही है। यानी कि आपको जो भी आपको जो लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव है, रुकाव है, वो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक है आपके लिए। स्पिरिचुअल जर्नी, सोल पर्पस आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये सारे वर्ड्स रीडिंग में आ रहे हैं, जो आपके लाइफ में लिटरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो आपका जो भी काम नहीं बन रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा की वजह से है, जो पास्ट लाइफ में आपने करे हैं, या फिर इस जन्म में भी जो आपने पास्ट के जो कर्मास है उनका आपको फल अब मिल रहा है, वो धीरे धीरे मिलेगा। क्योंकि सैटर्न इज़ अ वेरी स्लो प्लैनेट, वो धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है तो बहुत देता है, एकदम से देता है, और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो इतना देता है। ठीक है, आपके हाथ छोटे पड़ जाएंगे, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, इतना मिलता है फिर। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आप जिस भी चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हो आपको वो मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी सोल, आप एक स्टार सीड हो, आपका एक पर्पस है, आप उस पर्पस के लिए आए हो। तो इतना ज़्यादा मंडेन लाइफ में मत आपको नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा पैसे पे ध्यान नहीं देना है। पैसा आपके पास अट्रैक्ट करेगा ऑटोमेटिकली जब आप अपने सोल पर्पस को जिएंगे, जब आप अपने सोल पर्पस को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो पैसा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। तो पैसे पे ध्यान देने की बजाय अपने सोल पर्पस पे ध्यान देने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। आपको आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड्स हैं, आपका एक पर्पस है, एक किसी खास रीजन से आपने ये बर्थ लिया है। आपके लिए ये मैसेज आया है।
लेट्स सी आपके लिए और क्या एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको कोई सपने में आपको किसी और प्लैनेट का या फिर आपके प्लैनेट से, क्योंकि आप किसी प्लैनेट से आप आए हैं, आपकी सोल आई है, तो आपके प्लैनेट से कुछ लोग आपको कनेक्ट करें आपके ड्रीम में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत अनयूजुअल सा ड्रीम है, आपको कुछ उसकी ग्लिम्सेस बहुत ज़्यादा याद रह जाए, ऐसा लगे कि आपने वो जिया है, तो वो चीज़ आपके सपना नहीं था, वो आप एक्चुअल में अपने उन लोगों से मिले हैं सपने में। क्योंकि जब हम सपने में होते हैं तब हम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसा आपको लगता है कि आप सपना जो है वो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था, तो वो रियलिटी ही है आपके लिए। आप सपने में अपने उन लोगों से मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। आपके लिए ये मैसेज आया है कि कुछ लोग डेफिनेटली मिल चुके हैं और आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसके ज़रिए, जिससे कि आप अपने पर्पस को आगे बढ़ा सकें। और कुछ लोग मिलने वाले हैं सपने में अपने उन लोगों से जिनसे आप कनेक्ट करते हैं सोल लेवल पे। यस, होम आ रहा है आपके लिए। आप मेटाफोरिकली आपके लिए कार्ड आया है, मेटाफोरिसिस सॉरी, आपको बहुत डिफरेंट तरीके से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बहुत। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि जब आपको पैसा मिल जाएगा ना, तो आपको ना उस पैसे का ध्यान नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी परसेप्शन इतना चेंज हो चुका होगा कि तब आपको फिर वो पैसा, वो शोहरत, वो चीज़ें खुश नहीं करेंगी, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि आपका इस जन्म क्यों हुआ है और आपको अपने इस जन्म में क्या करना है। होम शो कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अपने होम पर्सन से मिलने वाले हैं, यानी आप उन लोगों से मिलने वाले हैं जहाँ से आप कनेक्ट करते हैं। वो सपने में आप कनेक्ट करेंगे या फिर कुछ लोग मेडिटेशन में करेंगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सपनों में कुछ ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर आपको, जो आप अपने प्लैनेट पे जा सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स यही बता रहे हैं, और ये वही एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। ये इसी प्लैनेट के एंसेस्टर्स हैं जो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना रास्ता भटक गए हैं, आप सिर्फ मोह माया में अटक कर रह गए हैं। आपने जिस चीज़ के लिए जन्म लिया था उस चीज़ पे आपका ध्यान ही नहीं है, इसलिए वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं सपने के जरिए। इसलिए वो आपको मेडिटेशन में ग्लिम्पसेस दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि आपका पर्पस कुछ और है, आप किसी और पर्पस के लिए आए हो, वो आप भूल चुके हो, आपको वो याद दिला रहे हैं वो पर्पस। तो डेफिनेटली आप सपने में ऐसी जगह घूमने वाले हैं जहाँ पर आपको लगेगा डेफिनेटली कि कुछ आप किसी ऐसी जगह में हो जो बहुत वंडर है, बहुत फैंटेसी लगेगी आपको। मुझे यहाँ पे बहुत फैंटेसाइज वाली एनर्जी फील हो रही है कि आपको लगेगा कि अपने सपने में फैंटेसी लैंड आप गए थे, लेकिन वो फैंटेसी लैंड नहीं था, वो आपका होम टाउन था, आपकी सोल का होम था, एक्चुअल होम था जहाँ से आप आए हो। सो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि वो आपका घर था, आपकी सोल होम था। और अगर आप फ्यूचर में आप ये देखने वाले हो तो जो भी आप देखोगे आपको पता होगा कि आप अपने घर होकर आए हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज आ रहा है। लास्ट मैसेज देखते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। सेकंड ग्रुप को लास्ट मैसेज क्या मिल रहा है, उनके एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाहते हैं। वाटर, अब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन हो, आपकी सोच बहुत डिफरेंट है। आपको भेजा गया है लोगों को हील करने के लिए, क्योंकि आप शैमनिज्म रूट के हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। वाटर से आपका कनेक्शन है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा पानी के आसपास रहना, आपको नहाना बहुत लगता होगा कि आप बस नहाते रहो नहाते रहो, और पानी के साथ आपको एक अलग सा महसूस होता होगा, एक जुड़ाव महसूस होता होगा आपको ना। वाटर का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वाटर का टेस्ट भी समझ आता होगा, जबकि वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वाटर इज अ टेस्टलेस एंड कलरलेस, लेकिन आपको वाटर में टेस्ट फील होता होगा, वाटर में आपको कलर्स दिखते होंगे, फॉर श्योर दिखते होंगे, क्योंकि आप वाटर एलिमेंट से बहुत कनेक्टेड हो। आप जिस भी प्लैनेट से आए हो वहां पर वाटर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो आपका जल तत्व बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत साइकिक हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल के शैमनिज्म है, आप एक्सट्रीम लेवल के, आपकी सोल बहुत हायर लेवल की है। आप कनेक्टेड हो वाटर से, वाटर आपको हेल्प करेगा, जितना पानी पियोगे उतना हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को रिवाइटलाइज करने के लिए, अपनी सोल को पहचानने के लिए। तो वाटर थेरेपीज आपको लेनी चाहिए। वाटर आप जितना कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वाटर जो है शेपलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। वाटर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, वाटर इज अ पावर।
तो मुझे आपकी जो पावर है, जो आपकी पावर, आप अपनी पावर को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को आप वाटर के ज़रिए पहचान सकते हो। आप वाटर के साथ आप कुछ वर्क करो, आप हीलिंग वर्क करो वाटर के साथ, डेफिनेटली आपको अपनी पोटेंशियल पता चलेगा। आप अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाओगे थ्रू वाटर, ठीक है। सो वाटर का डेफिनेटली, वाटर की हीलिंग्स होती हैं, वाटर के साथ वर्क किया जाता है। आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। एंड या वाटर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट फॉर यू टू कनेक्ट विद। आप वाटर एलिमेंट ही हैं, आप खुद में एक वाटर एलिमेंट है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आया है ये मैसेज। और अगेन 7 आया। आपकी जो रीडिंग है वो स्टार्ट भी 7 नंबर से हुई थी। 52 नंबर इज अ 7 नंबर, और जो आपकी रीडिंग का एंड जो हो रहा है वो भी 7 नंबर से हो रहा है, 61 से हो रहा है। सो 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ केतु। तो आपका केतु, आप केतु ड्रिवन पर्सन हो सकते हैं। केतु बहुत स्ट्रॉन्ग आपका फर्स्ट हाउस में हो सकता है, 7th हाउस में हो सकता है, 4th हाउस में हो सकता है, 10th हाउस में हो सकता है, ठीक है। तो केतु ड्रिवन पर्सन आप हैं। आपका 7 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 मंथ हो सकता है, आपका सितंबर हो सकता है। 7 आपके लिए भाग्यांक भी हो सकता है। 7 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है गाइस, ठीक है। होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 3। लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपने चुना है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट शोज कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक बार आपका दिल जरूर टूटा है। यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए रोमांटिकली टूटा है और कुछ लोगों को धोखा मिला है, चीटिंग की गई है उनके साथ। जिस पे आपने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसने ही आपका दिल तोड़ दिया, उसने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आपका दिल जो है छलनी छलनी वाली एनर्जी मुझे आ रही है, वो डायलॉग आ रहा है कि दिल छलनी छलनी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका दिल के बहुत बहुत सारे टुकड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको दुख हुआ है जब आपका ट्रस्ट टूटा, जब किसी ने ऐसे ने आपको धोखा दिया जिसपे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे। और ब्रोकन हार्ट ऑल्सो शोज कि आप 9 नंबर है, ये 9 शोज के जो भी प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, जो भी परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से भी आपका दिल टूटा था, अब वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है, वो ख़त्म होने वाली है और एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। और आपका जो टूटा दिल है उसको रिपेयर होने का टाइम मिल रहा है, उसको रिकवर होने का टाइम मिल रहा है, वो अब आपके लिए फुली रिकवर्ड होने वाला है। आपके लिए कुछ यहाँ पर ये भी मैसेज है कि जो भी वुंड्स थे आपके हार्ट में, आपके दिल में, जो भी तकलीफें, जो भी कष्ट आपने झेले, अब वो बस खत्म होने ही वाले हैं। आपके लिए हार्ड पीरियड जो है बस खत्म होने वाला है और एक ऐसा पीरियड स्टार्ट होने वाला है जिसमें आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी, नई आशाएं होंगी, नई उम्मीदें होंगी, नई किरण आपको वो राह दिखाएगी जिस पे चलकर आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल कर पाएंगे जो आप करना चाहते थे। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है, आपके सिस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उनको उनके कर्मों का ज़रूर फल मिलेगा, क्योंकि हमें हमारे कर्मों का फल यहीं पर ही मिल जाता है। हमें उसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। कर्मा इज़ डेफिनेटली गोइंग बैक टू देम, ठीक है। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है। जो भी बुरी यादें थी, जो भी बुरे तकलीफ़ें थी, कष्ट थे, वो सब अब आपको छोड़ने का टाइम आ गया। उन सबको दिल पे लगा के मत रखो, क्योंकि आपका दिल को रिकवर होने के लिए ज़रूरत है। तो हीलिंग के लिए आपको उन सब चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। चलिए और देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एग्जैक्टली आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, जिन्होंने भी 3rd ऑप्शन चूज किया है। आपकी ज़िंदगी में 6 ऑफ शेल्स का मतलब है कि आपको आपके सोल पर्पस से मिलाया जा रहा है, आपको आपके सोल मेट से मिलाया जा रहा है, सोल ग्रुप से मिलाया जा रहा है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ दोबारा से आ सकें, जो खुशियाँ खो गई हैं, जो उस दुख में, उस गम में, उस चिटिंग में कहीं गायब हो गई हैं, वो खुशियाँ वापस लाने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देंगे, आपको प्यार करेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में नए लोगों को भेजा जा रहा है आपके पूर्वजों के द्वारा, ठीक है। आपके पूर्वज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको रुकना नहीं है, जिंदगी में थमना नहीं है,
चीज़ें जो हो गई सो हो गई, अब उनसे उनको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि सूरज आपके लिए खिल रहा है। सन इज शाइनिंग फॉर यू, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन है। सन बहुत सक्सेस का एक सिंबल है, सन ऑप्टिमिस्टिक का सिंबल है। सन आपको रास्ता दिखाता है, सन आपको ऊर्जा देता है, सन आपको गर्मी देता है। तो उसी तरीके से आपके इंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। वो सब चीज़ें वो आपको देने के लिए तैयार हैं, और आपको दे रहे हैं जो भी चीज़ों की ज़रूरत आपको आपकी ज़िंदगी में है। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको नहीं रुकना है। आपको वो हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस दर्द में, उस दुख में अपने अब जिंदगी के जीने का तरीका भूल चुके हैं। आपको कहा जा रहा है आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी को जीते थे पहले से, वैसे ही आपको जीना है, उसी पैशन के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब आप इस मोड में आएंगे, जब आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे, तब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे जहां पर आप अपनी जिंदगी में उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट की आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपके इंसेस्टर्स आपकी विश को फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। वो आपकी विश फुलफिल कर रहे हैं। जो भी विश आपने उनसे मांगी है, जो भी भगवान से आपने अभी रिसेंट विश मांगी है, वो आपकी फुलफिल होने वाली है। बस आपको कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है, आपको सिर्फ धन्यवाद करते रहना है। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, उतना ही आप उसको जल्दी अट्रैक्ट करोगे। तो आपकी एक विश है जो पूरी होने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपकी कोई विश को पूरा करने वाले हैं। वो पूरा का पूरा उनका ध्यान उसी विश की तरफ केंद्रित है जो कि जल्दी ही पूरी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ घूमने की ज़रूरत है। एक जगह बैठे रहना नहीं है आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया, लोग आपको धोखा देते हैं, ये नेगेटिव थॉट को छोड़ के आपको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक की तरफ आगे बढ़ना है। आपको घर से, अगर आप घर में अपने आप को कैद कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आप घर में रहने लग गए हैं, तो आपके सिस्टर्स कह रहे हैं आपकी अब ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की। अगर आप सिर्फ ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस कर रहे हैं, तो उससे भी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वर्क से ब्रेक लीजिए, लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा घूम के आइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक हैप्पी मोमेंट जिए, लाइफ को आप सेलिब्रेट करिए। आपको ये बोला जा रहा है जिससे कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आप बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में अभी एक्सपीरियंस करने के लिए जो आपने नहीं करा है। सिर्फ एक दो बुरे एक्सपीरियंस से, बुरे रिलेशनशिप्स की वजह से आप ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ सकते। आपके एंसेस्टर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है। बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया एस ऑफ कप्स। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत हो रही है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। आपके मन में आपकी जो भी आपके मन की विशेज़ हैं वो पूरी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देने वाले हैं। और आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं और अपना कोई कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स ट्रू लव, आपका सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप मैरिड हैं, आप कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपके लिए आपका पार्टनर वो इंसान बनने वाला है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, इमोशनल लेवल पे आपका बैकबोन बनकर खड़ा रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर से, अभी तक आपको अपने पार्टनर में वो चीज़ें नहीं दिखी हैं, तो अब आपको वो दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर एक बहुत ही बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले करने वाले हैं। वो एक पिलर की तरह आपकी ज़िंदगी में बनने वाले हैं जो आपको एक स्टेबल, एक सिक्योर लाइफ देगा। ठीक है, और जो लोग अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, सिंगल हैं, उनको डेफिनेटली यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको आपका जल्दी ही एक कनेक्शन आपको मिलने वाला है, जो लाइफ टाइम कनेक्शन होगा, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी सेलिब्रेट करेंगे। और वो आपका ट्रू लव होगा, सच्चा प्यार होगा, ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यही विश थी जो पूरी होने वाली है, ये भी मैसेज मिला है मुझे। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सिस्टर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, थर्ड ग्रुप को क्या मैसेज है सिस्टर्स का। आपको कहा जा रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपके लिए बैक ऑफ द डेक आया है लिसनिंग एंड सॉलिट्यूड आपके लिए कार्ड आया है। सॉलिट्यूड, जैसा मैंने बोला कि आपने बहुत टाइम अकेले स्पेंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा आप घर में आपने घर में अपने आप को कैद कर लिया, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जैसी भी आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है, पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया है। अब आपको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अब आपको अपने आप को अकेला नहीं करना है, आपको सुनना है,
आपको उन लोगों की सुननी है, यूनिवर्स की सुननी है, एंसेस्टर्स की सुननी है, और क्योंकि आपके लिए वो कनेक्शंस आ रहे हैं। अब आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, उसकी एनर्जी अब आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। ये 13 नंबर है। 13 नंबर जो डेक में है होता है वो डेथ का नंबर होता है, यानी कि आपका जो सॉलिटरी पीरियड था, जो अकेलापन था, वो खत्म होने वाला है। और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो बस आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। ठीक है, यस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली अपनी ज़िंदगी में, तो आपको आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, सॉलिट्यूड होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको सॉलिट्यूड होने की ज़रूरत है, अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने आप को समझ सकें, आप समझ सकें कि आप अपनी ज़िंदगी से एग्जैक्टली चाहते क्या है। क्योंकि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये लैडर है, लैडर आपको अब चढ़ने में मदद करेगी। आपके सिस्टर्स आपको ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, वो आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रोग्रेस चाहते हैं, क्या वो आप सक्सेस चाहते हैं? आपको अपने आप से पूछने की ये ज़रूरत है। आपके इंस्टेंसेस आपसे ये कह रहे हैं, क्योंकि आप अभी फिलहाल आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे बादल आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट कीजिए कि जो भी कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उससे आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्निंग ली। क्योंकि आपको वो लर्निंग समझने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ हुआ उस केस में आपको लर्निंग क्या थी। ठीक है, क्योंकि आप कुछ लोग हैं जो लर्निंग नहीं समझ पाए और सिर्फ ब्लेम किए जा रहे हैं अपनी सिचुएशन को। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, और आपको वो लर्निंग समझनी है कि वो क्या सीखना था आपको उस सिचुएशन से। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। थर्ड ग्रुप को क्या मैसेज दिया जा रहा है उनके एंसेस्टर्स द्वारा, उनके पितृ उनको क्या बताना चाहते हैं। क्रम्बल्ड, ब्रेक द चेन। आपके लिए आ रहा है ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। आपको कहा जा रहा है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि जो आपके पितरों ने जिया, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके पिता ने जो जिया, वो जिंदगी आपको जीने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी किस्मत को खुद लिखने का मौका दिया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। खुद लिखिए, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। ये जो चीजें हैं जो आपने अट्रैक्ट किया, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको धोखा देके चला गया, ऐसे लोग जिन्होंने आपको चीट किया, वो कहीं ना कहीं आप अपने एंसेस्ट्रल, अपने पितरों का लेकर चल रहे हैं। तो वहाँ आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप अपने पितरों की हीलिंग करवाइए, अपनी हीलिंग करवाइए। आपको ये कहा जा रहा है कि ताकि आप जिंदगी में आगे उस चीज़ को फॉलो ना करें, और ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएं जो आपको सिर्फ खुशियों की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सर्व नहीं कर रही थी, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको नीचे धकेल रही थी, उन्हें आपकी ज़िंदगी से जाना ही था। जिन्होंने आपको चीटिंग करी, जिन्होंने आपको दुख दिया, जो आपको छोड़कर चले गए, वो लोग आपके साथ आपके आगे बढ़ने के लिए नहीं थे, इसलिए वो चले गए। आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है उन लोगों से, उनको आपकी ज़िंदगी से निकाल के, ताकि आप इस पाथ पे चल सके जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियों और सक्सेस की तरफ लेके जाए, प्यार की तरफ लेके जाए, कंपैशन की तरफ लेके जाए, हीलिंग की तरफ लेकर जाए। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि जो भी ज़िंदगी से आपके गए हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकाले गए हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, खुशियों की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि वो आपको आपकी ज़िंदगी का वो खुशियों की तरफ नहीं आपको बढ़ने दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको खींच रहे थे नेगेटिविटी की तरफ। तो उनका आपकी ज़िंदगी से निकलना ज़रूरी था, और वो आपको समझना है। शायद वही आपके लिए लर्निंग है जो मैंने बोला यहाँ पर। इस कार्ड से मैंने आपको बोला था आपको लर्निंग की ज़रूरत है, हो सकता है वही लर्निंग, वही समझने की आपको ज़रूरत है। आपको क्योंकि आप अभी ब्लेम गेम में लगे हुए हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में ये क्यों हुआ, आपकी ज़िंदगी से वो लोग क्यों गए, आपको क्यों चीटिंग मिली। तो कहीं ना कहीं आपको निकाला जा रहा था उन लोगों से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से आपने अट्रैक्ट किए थे कनेक्शंस, रिलेशनशिप, जिन्हें ब्रेक होना ही था, आपकी ज़िंदगी से निकलना ही था। और आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं आपसे प्रेयर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ये एंसेस्ट्रल हीलिंग करें, वो चाहते हैं कि उनको भी आप फ्री करें इस डेट से, इस कार्मिक डेट से। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर जो हैं फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पर ये यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आपके एंसेस्टर्स का भी है। वो चाहते हैं कि वो फ्री हो जाएं इस कार्मिक कनेक्शन से, जो कार्मिक उनका पैटर्न बना हुआ है उससे वो फ्री होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फ्री करें, बिकॉज यू आर द वन हु कैन फ्री देम। ठीक है, फ्रॉम देयर कार्मिक डेट्स और कार्मिक कनेक्शंस। ठीक है, सो आपको आपके एंसेस्टर्स पुकार रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करवाएं, जिससे कि वो भी फ्री हो सके और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें हीलिंग के साथ। चलिए और देख लेते हैं, लास्ट कार्ड देखते हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज आ रहा है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल कर आई है। आपके एंसेस्टर्स आपसे हेल्प मांग रहे हैं गाइस। सो आपको अपने पितरों के लिए डेफिनेटली, मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि यस, इस धरती पर आपको भेजा गया है इस एंसेस्ट्रल लाइन में
किसी रीज़न से, और वो रीज़न यही है कि आप अपने एंसेस्टर्स को उस डेट से निकाल सकें जिसमें वो अभी फंसे हुए हैं। आपको अपने एंसेस्ट्रल का जो कार्मिक चेंज जो चली आ रही है उसको ब्रेक करना है, बिकॉज आपको एक विटनेस की तरह भेजा गया है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करने वाले हैं अपने एंसेस्ट्रल लाइन में। आपको ब्लड लाइन हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपने लाइन में अपने एंसेस्ट्रल, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं। आपको पावर दी जा रही है, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, आपको यूनिवर्स के द्वारा पावर दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने ये पहना हुआ है रेनडियर का। कहीं ना कहीं आपको पावर दी जा रही है जिससे कि आप अपने एंसेस्टर्स की हेल्प कर सको। यहाँ पे आपको हेल्प से ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं कि उनको आप निकाल सकते हैं, और उनको निकाल के उन्हें फ्री कर सकते हैं, और अपने आप को भी उस हीलिंग पावर में, उस हीलिंग एनर्जी में लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव को, सक्सेस को, कंपैशन को, हीलिंग को अट्रैक्ट करें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका विजन बहुत, आपको थर्ड आई, आप कहीं ना कहीं थर्ड आई से आप कनेक्टेड हैं, आपको विजन्स दिखते हैं, आपको वो पावर दी जा रही है थ्रू योर थर्ड आई। ठीक है, जिससे कि आप अपने एंसेस्टर्स को हील कर सकें। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करिए, उसे भूलिएगा नहीं, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते। वेलकम ग्रुप 4। लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, जिन्होंने भी एनवी कार्ड चूज किया है 28 नंबर। आपके एंसेस्टर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, आपको कॉशियस दे रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपका हित नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आप पे बुरी नज़र है, जिनकी आप पे काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हैं जो आप पे ब्लैक आई, इविल आई की एनर्जी दे रहे हैं, जो चिढ़ते हैं, जो जलते हैं आपसे, आपके काम से, आपकी तरक्की से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप उनसे ज़्यादा अच्छी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ये हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मान्यता हो, ये सिर्फ उनको लगता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जलन की आग में इतने ज़्यादा झुलस रहे हैं कि वो आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आप पे इमिट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब आपको शरीर में दर्द होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ गया, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का प्रभाव है जो आपके आसपास चल रहा है। तो आपको अपने आप को बचाना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हर चीज़ से। आप जितना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपके लिए ये बोला जा रहा है, अपने ऑरा को आपको डेवलप करना है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ कीजिए। आप या तो आप कोई कवच पढ़िए, या फिर आप कोई ताबीज़ वगैरह, आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी बिलीव करते हैं, आप जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो प्रोटेक्शन अभी फिलहाल बोला जा रहा है कि आपको लेनी है। आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आपके एंसेस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे एक इमेज दिख रही है, जो कि बहुत नेगेटिव है। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों पर काला जादू का बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ लोग आप पे एक काला जादू जो होता है ना, बहुत हाई लेवल वाला काला जादू, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आप पे स्पिरिट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ऑरा वीक रहेगा तो आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे, और कुछ जो आपके शरीर में दर्द है, ये सब वो उन्हीं रीजंस की वजह से है। फिलहाल आप पूरी तरीके से प्रभावित नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप पे प्रभाव आ रहा है, क्योंकि आपका ऑरा वीक है। अगर आप ऑरा अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। आपके सिस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती है। हर चीज़ पे, हर किसी पे बिलीव नहीं करना है। जो भी आपसे मीठे बोलता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका अच्छा चाहता है। आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। आपके एंसेस्टर्स, आपके पितर आपको ये बोल रहे हैं, वो आगाह कर देते हैं। जब आपको कोई गलत इंसान मिलता है तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो आपके पितर जो है वो आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। वो आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। कोई साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, जिसे आप इग्नोर कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। आपको समझना है कि आपको ये साइन और सिंबल क्यों मिला है मुझे इस इंसान से मिलने के बाद। अगर कोई आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं, आपको उसके बाद कोई कुछ काम रुक जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ आप एक्सीडेंट देख लेते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाता है आपके आसपास, तो आप समझ जाइए कि इस इंसान की जो एंट्री है आपकी लाइफ में वो नेगेटिव है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और आपके पितर क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोर्थ ग्रुप के लिए उनके एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज दे रहे हैं।
ओके, आप ज़रूर थर्ड ग्रुप से आए हैं या फिर आप थर्ड ग्रुप को भी देखना चाहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं या फिर आए हैं तो उसमें डेफिनेटली आपके लिए मैसेजेस हैं, और अगर नहीं आए हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो आपको उसमें भी मैसेजेस देखने हैं, क्योंकि उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे फॉर श्योर। ठीक है, आपके लिए लव आ रहा है बैक ऑफ द डेक, चॉइस एंड ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट रखना है और चॉइस, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको चॉइस करनी है कि आपको किसके साथ अपने संबंध बना के रखने हैं अच्छे और किसके साथ नहीं, किससे आपको दूर होना है, ये आपको खुद चूज करना है। और वो चूज आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर उतनी सोच और समझ होगी कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आपको पॉजिटिविटी दी जा रही है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। आपको सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को दिन में एक बार उनके लिए आपको कुछ करना है। आपको ये कहा जा रहा है कि या तो आप उनके सामने एक कैंडल जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए, या फिर कोई एक अच्छा काम कर दीजिए उनके नाम का। तो आपको वो पॉजिटिविटी, वो ऑप्टिमिस्टिक जो है, आपको प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं। ठीक है, जितना आप उनके लिए अच्छा करेंगे उतने ही वो पावरफुल होंगे, और वो पावरफुल होंगे तो आपके लिए आपको प्रोटेक्शन, सपोर्ट सब मिल पाएगा उनके जरिए। ठीक है, सो आपको ये कहा जा रहा है कि ये वाइस ऑफ वर्सा आपके लिए एनर्जी है। आप जितना अपने एंसेस्टर्स के लिए करेंगे उतना ही आपके एंसेस्टर्स आपके लिए करेंगे। तो आपको दिन में एक अच्छा कार्य उनके नाम का करना है, या एक माला उनके नाम कर लीजिए, या दिया उनके नाम का चला दीजिए, कैंडल चला दीजिए, कुछ उनके नाम का एक दिन में कर दीजिए, जिससे कि उनकी एनर्जी स्ट्रांग हो और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है चॉइस, जैसा कि आपके लिए लव से भी आपके लिए चॉइस ही आ रहा था, ये भी चॉइस ही है और ये भी चॉइस ही है। दोनों कार्ड आपके चॉइस के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आपकी चॉइस बहुत मैटर करती है। ठीक है, आप एम्बिशियस हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप क्या रास्ते चुन रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी क्या, उसमें जो सक्सेस मिलेगी उससे आप संतुष्ट होंगे क्या, उस सक्सेस से आप और आपका परिवार, आपके आसपास के लोग खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने चॉइस करने से पहले दिमाग में रखनी है जब आप चूज कर रहे हैं अपने लिए डायरेक्शन, अपने लिए काम। ठीक है, तो जो भी आप एक्शन लें, जिस डायरेक्शन में भी आप जाएं, उससे पहले आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको ये कहा जा रहा है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना आप कंफ्यूज होंगे उतना ही आप भटकेंगे। आपको डायरेक्शन तभी मिलेगी क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आप उतनी ही क्लैरिटी में जाएंगे जितना आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी चीज़ों को। आपको क्या अपनी ज़िंदगी में चाहिए उसको जितना आप उसको प्रायोरिटाइज कर लेंगे, जितना आप शॉट डाउन कर देंगे, जितना आप लेवल को नीचे कमिंग डाउन कर देंगे, उतना ही आपको पता चलेगा आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब आप उस इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको क्या चुनना चाहिए उससे रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कंफ्यूजन के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको प्रायोरिटाइज करना है अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको कहा जा रहा है कि हर किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। कुछ बैक ऑफ द डेक आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपकी जिंदगी में यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए घर बनता हुआ दिख रहा है, घर बसता हुआ दिख रहा है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि हर किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच, अपनी समझ को सबसे पहले रखिए। जितना आप रैशनल सोचेंगे उतना ही आप अपनी जिंदगी में सही फैसले ले पाएंगे। ठीक है, इस वक्त आपको रैशनल सोचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप जितना दिल से सोचेंगे, दिल हो सकता है कि उन लोगों की तरफ आपको आगे बढ़ाए जो आपका हित नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ है कि कौन आपके लिए सही और कौन गलत है। तो हो सकता है कि आपका दिल उस इंसान की तरफ आगे बढ़े जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप जितना रैशनल होंगे, जितना आप दिमाग से सोचेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसले लेंगे। इस वक्त आपके लिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, आपकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी, आपको ये भी कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे घर बनता हुआ दिख रहा है, घर बसता हुआ दिख रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैसेज बोला, आपको आपका पार्टनर मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी तरीके का जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि जस्टिस इज ऑन द वे। आपको जल्दी ही जस्टिस मिलने वाला है। कोर्ट केस चल रहा है किसी तरीके का, तो उसमें आपकी जीत होने वाली है। जीत आपकी निश्चित है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है। जीत आपके कदमों में होगी, ये आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं। बस अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अपने दिमाग की सुनिए, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपका हित नहीं चाहते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके एंसेस्टर्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने भी 4th ऑप्शन चुना है। आपको कहा जा रहा है इस वक्त आपको ईगल, गेट ग्राउंडेड, इम्पैक्ट,
हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, ग्राउंड रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी एनर्जीज को अनबाउंड करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीज कीजिए उन पैटर्न्स को जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, पास्ट लाइफ पैटर्न्स को कंट्रोल रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। आपको वो मौका दिया जा रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन को, लिमिटिंग को आप खत्म करके आगे बढ़ सके। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ को हील करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके सोल पैटर्न्स जो हैं उनको रिलीज करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड रहना है, आपको मेडिटेशन करना है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, अगर मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ग्राउंड रहना है। ग्राउंडिंग रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप प्लांटिंग कर सकते हैं, आप नंगे पैर सुबह सुबह घास पर चल सकते हैं। ग्राउंडिंग के बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उन्हें फॉलो करके अपने आप को ग्राउंड रख सकते हैं, और एल्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आपको अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको तब आप हेल्प कर पाएंगे अपने आप को और अपने एंसेस्टर्स को अपने पास्ट लाइफ की हीलिंग करने में। ठीक है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपकी पास्ट लाइफ हीलिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपके सोल पैटर्न्स को काटने में, उसको डिसॉल्व करने में, रिलीज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। ये प्रोसेस इस वक्त, अगर आपके लिए ये मैसेज है कि इस वक्त आपको आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ों में लग रहा होगा कि बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहा है तो वो इसी रीज़न से है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जर्नी जो है हीलिंग ये चल रही है, आपकी पास्ट लाइफ की हीलिंग चल रही है, आपकी सोल जर्नी के जो पैटर्न्स हैं उनको रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, बस आपको ग्राउंडेड रहना है। चलिए लास्ट मैसेज देखते हैं, और लास्ट नहीं, एक मैसेज और, एक डेक और यूज़ करेंगे, उसके बाद लास्ट मैसेज देखेंगे आपके लिए। ओके, फोर्थ ग्रुप के एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। तालिस्मान। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था आई थिंक कि आप अपने आप को, जैसे भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपके आसपास है। सो तालिस्मान ऑलरेडी आ गया है, तो जो भी तावीज़ वगैरह, जो भी इस तरीके से जो तालिस्मान जो होते हैं उसमें आपको यूज़ करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेंगे। आपको किसी तरीके के की दे रहे हैं वो, जो कि आप उन दरवाज़ों को खोलने में मदद करेगी जहाँ पर आपके लिए हीलिंग छुपी हुई है, आपके लिए आपके पीस छुपी हुई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आपकी हीलिंग आ रही है। आपके एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं आपकी हीलिंग करवाने में। बस आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जो आपको रोक सकती है आपकी इस हीलिंग से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है, जो ये काला जादू है, ये जो स्पिरिट्स हैं, ये आपकी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रही है, इस लाइफ टाइम की नहीं है, पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड लेकर आप आ रहे हो। तो हो सकता है कि आप बचपन से ही कुछ आपकी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं चल रही हैं। मुझे ड्रैगन दिख रहा है। सो ड्रैगन जो है वो आग निकालता है, और ड्रैगन की एनर्जी ऐसी होती है कि एक जायंट कह सकते हैं, जायंट मॉन्स्टर कह सकते हैं हम उसको, कि कुछ बहुत ही जायंट है, कोई बहुत बड़ी एनर्जी है जो आपको हॉन्ट कर रही होगी या करना चाहती है, जिससे आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंबल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मे बी इट कुड हेल्प यू फ्रॉम द नेगेटिविटी। आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सो आप इसको बनाकर अपनी प्रोटेक्शन को कर सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि ये सिंबल आपको हेल्प कर सकता है प्रोटेक्शन में। ठीक है, और आपका थ्रोट पे बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर आपके थ्रोट से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके थ्रोट पे बहुत अटैक होते हैं, विच मीन्स कि आपको एक्सप्रेस नहीं करने दिया जाता है। आपको गला आपका खराश रहता होगा, खांसी आती रहती होगी, स्वॉलो करने में आपको दिक्कत होती होगी, कुछ गले से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो आपको 100% आपका हो सकता है कि आपका जो काम हो वो आपके गले से रिलेटेड हो, आपकी भाषा से, आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, जिसमें आपको रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको आपको प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि आपका थ्रोट पे अटैक हो रहा है। साइकिक अटैक आपका मुझे दिख रहा है जो थ्रोट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन चूज किया है उनके लिए लास्ट ऑप्शन क्या है। लास्ट रीडिंग कार्ड क्या, जैगुअर। ओके, जैगुअर जो होता है वो छुप के अपने शिकार करता है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि आपके जो बहुत बहुत सारे लोग हैं जो आपका नेगेटिव चाहते हैं, वो छुपे हुए हैं, वो अभी दिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स उनको जल्दी ही आपके सामने रिवील करेंगे, क्योंकि बैक ऑफ द डेक आपके लिए सन आया है। सन क्या है, सन ऊर्जा है, रोशनी है, विजिबिलिटी है।
तो कहीं ना कहीं आपके जो आपका हित नहीं चाहते हैं, ऐसे लोग आपको अब आपके सामने आने वाले हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स ऐसे लोगों को एक्सपोज करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपका बुरा चाहते हैं। तो आपको जल्दी ही बहुत सारे रिश्ते आपके ख़राब होने वाले हैं। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बहुत ही क्लोज हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, और उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको अब जल्दी ही पता चलने वाली है। ओके, होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।